हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपके लिए ब्रांड न्यू सीरियल किलिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन लाया हूं, जिसका एंड आपको चौंका देगा। किलर कैफे हाईवे के पास बसा एक रेस्टोरेंट। पास ही पार्क किए उस पुराने ट्रक में किसी चीज की तैयारी में वो बैठा है, जिसका नाम है चार्ली। अपनी ट्रक से उतर के चार्ली किलर कैफे की तरफ मुड़ता है। कैफे में हट्टा कट्टा रशियन कुक डिशेस बनाने में बिजी है। दो नर्सेस सोफी और लॉरा अपनी नाइट शिफ्ट में जाने के पहले कॉफी और पाए एंजॉय कर रही है। दो दोस्त गैरी और सैम टीवी पे चल रही न्यूज को देख रहे हैं, जिसमें किसी मिडनाइट मैंगलर नाम के सीरियल किलर की न्यूज चल रही है। मगर कैफे की अटेंडेंट कम वेटर एना इस वक्त ऐसी न्यूज देखने के मूड में नहीं, और इसी माहौल में चार्ली की एंट्री होती है। एना उसे बैठने बोलती है। सैम का कहना है अगर उसे कहीं ये सीरियल किलर मिल जाए तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। सोफी और लॉरा का भी यही कहना है कि ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए। रेस्टोरेंट में एक मिडिल एज कपल भी बैठा है। तभी कैफे में दो आवारा लड़के आते हैं, जिनके साथ एक लड़की भी है। वो आते ही बदतमीजी से बिहेव करने लगते हैं। उन्हें देखते ही एना परेशान होती है। अब वो चार्ली का ऑर्डर लेने जाती है तो चार्ली उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है अगर तुम मुझे ज्वाइन होने को तैयार हो तो मैं स्टेक ऑर्डर करूंगा। एना मना करती है क्योंकि किसी अजनबी के साथ वो दोस्ती नहीं करती। चार्ली उससे मेनू कार्ड मांगता है। यहाँ ये आवारा लड़के नशा पानी शुरू करते हैं। एना उन्हें कैफे में वैसा करने से मना करती है, जिस पर वो तीनों उसे मम्मी कह के उसका मजाक उड़ाते हैं। सचमुच आज एना का दिन ही खराब है, जो ऐसे कस्टमर उसके कैफे में आए हैं। एना चार्ली को मेनू कार्ड देने जाती है तो वो जबरदस्ती उससे हाथ मिलाता है और स्टेक ही ऑर्डर करता है। कैफे के कॉर्नर में एक अजीब शख्स बैठा है, जिसका नाम डेविड है। वो खुद में ही गुम है। एना की शिफ्ट खत्म होती है तो उसकी जगह रोजी आ जाती है। थैंक गॉड, इस सब से छुटकारा मिला। यही सोच के एना घर जाने निकलती है तो बाहर खड़ा चार्ली उसे दिखाई देता है। वो एना को डेट पे चलने कहता है। एना उससे झूठ कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसका इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही एना अपनी कार की तरफ जाने मुड़ती है, चार्ली उसका पीछा करने लगता है। एना पेपर स्प्रे निकाल के उसे डराती है तो चार्ली गन निकाल के उसे धमकाता है। वो उसे अपने साथ चलने कहता है। डर के मारे एना उसके ट्रक में बैठ जाती है तो पता चलता है चार्ली ही वो सीरियल किलर है जिसकी न्यूज टीवी पे चल रही थी। एना चार्ली के सामने गिड़गिड़ाती है कि घर में उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही है। अब चार्ली उससे कहता है सिर्फ एक बार कह दो तुम मुझे सेटिस्फाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। डर के मारे एना कहती है हाँ, मैं तुम्हें सेटिस्फाई करना चाहती हूँ। उसके वैसे कहते ही ऑल ऑफ अ सडन चार्ली चाकू निकाल के एना के पेट में भोंक देता है। लड़कियों को इस तरह मारने से ही चार्ली सेटिस्फाई होता है, मगर अगले ही पल वो अपने आप को फिर से उस कैफे किलर के अंदर पाता है। बिल्कुल वही माहौल होता है। टीवी पे सीरियल किलर की न्यूज चल रही है। सैम उसे मारने की बातें कर रहा है। एना उसे बैठने बोलती है। चार्ली के समझ में नहीं आता थोड़ी देर पहले उसके साथ जो हुआ वो सच था या सपना, या वो डेजावू था। मतलब आगे होने वाली घटनाएं पहले से ही देख लेना। वही आवारा लड़के कैफे में आते हैं। चार्ली एना से पूछता है कि क्या हम पहले मिले हैं। एना नहीं कहती है। वो एना से पूछता है क्या तुमने कभी डेजावू महसूस किया है। एना कहती है मेरे साथ तो रोज डेजावू होता है। वही अजीब कस्टमर का कैफे में आना, उनकी वो अजीब हरकतें, रोज वही होता रहता है। इस बार चार्ली बिना कुछ पूछे स्टेक ऑर्डर करता है। अब चार्ली की नजर कॉर्नर में बैठे डेविड पे जाती है। वही एक शख्स ऐसा है जो कैफे में सबसे अलग है। चार्ली डेविड से बातें करने की कोशिश करता है, मगर डेविड बिना कोई जवाब दिए अपनी फ्रेंच फ्राइज खाना जारी रखता है। न जाने क्यों चार्ली को डेविड का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। कौन है ये डेविड जिसने अपने नाम का टैग अपने शर्ट पे लगा रखा है। अब इस बार भी जब एना घर जाने कैफे के बाहर आती है तो चार्ली फिर उसका रास्ता रोकता है और उसे गन दिखा के अपने पिकअप ट्रक में बैठने पे मजबूर करता है। वो फिर उसे मार देता है, मगर अगले ही पल चार्ली अपने आप को फिर से कैफे के अंदर खड़ा पाता है। ये क्या चक्कर है। अब उसे लगने लगता है कि कैफे में बैठे सब लोग उसके साथ कोई मेंटल गेम खेल रहे हैं। सैम उसे टोकता है तो अब चार्ली एना को गन दिखा के उसे उसका पेट दिखाने कहता है, जहाँ कुछ मिनटों पहले उसने चाकू भोंका था। एना पेट दिखाती है, मगर वहाँ चाकू मारने का कोई निशान नहीं होता। कैफे में बैठे सभी लोग अजीब नजर से चार्ली को देखने लगते हैं। चार्ली भी समझ नहीं पाता उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी वो तीन आवारा लड़के वहाँ आते हैं। चार्ली के हाथ में गन देख के वो भाग जाते हैं। वही मौका देख के सैम चार्ली को अपनी गन से शूट कर देता है, मगर अगले ही पल चार्ली फिर से अपने आप को रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा पाता है, वो भी जिंदा। वो सैम और एना को गाली गलौज करके अपने ट्रक में बैठ के वहां से जाने लगता है, मगर जा नहीं पाता क्योंकि ट्रक स्टार्ट करते ही वो फिर से अपने आप को कैफे में पाता है।
वो डर के 1 2 3 10 बार कैफे से दूर भागने की कोशिश करता है, मगर फिर से अपने आप को कैफे में खड़ा पाता है। न जाने कितनी बार उसका ये भागदौड़ का खेल चलता रहता है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। चार्ली टाइम लूप में फंस चुका है, जो उसे बार बार कैफे में खड़ा कर देता है। अब फ्रस्ट्रेट होके चार्ली इस बार अंदर आते ही पहले सैम को शूट कर देता है और कैफे के बाहर आता है। वो जान गया है कोई ताकत उसे कैफे से दूर जाने नहीं दे रही। वो जाने के लिए कदम बढ़ाता है तो फिर से कैफे के अंदर होता है। वही न्यूज, वही लोग, वही माहौल। एना ऑर्डर लेने उसके पास आती है। वो उससे कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ बैठना चाहता हूँ, मगर बिना कुछ खाए पिए कैफे में बैठना अलाउ नहीं। तो वो कॉफी पीना मंजूर करता है। वो एना से पूछता है, ये कैफे, ये लोग और तुम रियलिटी हो क्या? एना कहती है, बदकिस्मती से रियलिटी है। अब चार्ली एना से अपना ध्यान हटा के सोफी पे फोकस करता है। गरम कॉफी के कप में उंगली डाल के वो कंफर्म करता है कि सपना नहीं, रियलिटी है। वो डेविड के पास जाके उससे पूछता है, मैं इस कैफे के टाइम लूप में अटका हुआ हूँ, क्या तुम्हारी हालत भी मेरी तरह है? क्योंकि तुम मुझे मेरे जैसे लगते हो। क्या तुम्हारे पास इस रिपीट सीक्वेंस से छुटकारा पाने का कोई सॉल्यूशन है? डेविड कुछ नहीं कहता। अब वो उस मिडल एज कपल के पास बैठता है। पिछली कई बार लूप के इस माहौल से गुजरने की वजह से वो ये जान चुका है कि वो कपल शादीशुदा जरूर है, मगर हस्बैंड वाइफ नहीं। दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। वो आदमी से झूठ कहता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम पे नजर रखने के लिए मुझे अपॉइंट किया है। वो सुन के आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो देख के चार्ली को मजा आता है। अब वो स्टेक लेके सोफी और लॉरा के पास बैठ जाता है। लॉरा उसके वहां बैठने पे ऐतराज जताती है। वो उनसे कहता है, स्टेक से ज्यादा स्मेल तो तुम्हारे कपड़ों से आ रही है, वही हॉस्पिटल वाली इरिटेटिंग स्मेल। दोनों वहां से उठ के चली जाती है। तो वो भी उनके पीछे इस उम्मीद के साथ बाहर आता है कि उसका ये लूप खत्म हुआ होगा। मगर वो जैसे ही कैफे के बाहर कदम बढ़ाता है, फिर से अपने आप को कैफे के अंदर पाता है। मगर इस बार वो फ्रस्ट्रेट या गुस्सा नहीं होता। वो बड़े इंटरेस्टिंगली उसी के किलिंग की न्यूज देखता है। वो एना से कहता है, अब तो मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हो गया हूँ। पिछले कुछ घंटों में 50 बार तो मैं आया हूँ। एना को उसकी बातें समझ में नहीं आती। इस बार वो बियर ऑर्डर करता है। सैम गैरी से कहता है, अगर एक किलर मेरे सामने आया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। चार्ली उससे कहता है, मैं तो उस किलर को ट्रक के पीछे बांध के रास्ते पे घसीटता और एक टाइम लूप की तरह बार बार उसके साथ यही करता। अब चार्ली उन दोनों के लिए भी बियर मंगाता है। फ्री में बियर मिल रही है तो दोनों मना नहीं करते। अब जैसे ही सोफी टॉयलेट जाती है, चार्ली उसके पीछे वहां जाके उसे मार देता है और उसकी लाश को क्लीनिंग ट्रॉली में छुपा देता है। ट्रॉली को वो रेस्टोरेंट के बाहर ले जाने लगता है तो कैफे का क्लीनर सोबो उसे रोकता है। चार्ली सोबो को बताता है कि कैफे की गंदगी साफ करना कस्टमर की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी तुम्हारी है। दरअसल चार्ली को लगता है कि अगर वो डेड बॉडी के साथ कैफे के बाहर जाएगा तो उसे टाइम लूप से छुटकारा मिलेगा। ट्रॉली में डेड बॉडी देख के सोबो शॉक होता है तो चार्ली शूट करके उसे भी मार देता है और उसकी डेड बॉडी को ट्रैश कैन में डाल देता है। फिर अंदर आके सैम और गैरी को फिर से ज्वाइन करता है। तभी सोफी को ढूंढती हुई लॉरा वहां आती है। उसे समझ में नहीं आ रहा उसकी दोस्त अचानक कैसे गायब हुई। अब चार्ली इस माहौल और सिचुएशन को एंजॉय करने लगता है। वो और रंग जमाने के लिए उस मिडल एज कपल का मर्डर करता है। फिर गन निकाल के बाकी लोगों को धमकाता है कि वो वही मिडनाइट मैंगलर है जिसकी न्यूज टीवी पे चल रही है। मगर तभी पीछे से वो रशियन कुक आके चार्ली के सर में पैन मार के उसे मार देता है। मगर लूप में फंसा हुआ चार्ली अगले ही पल अपने आप को फिर से कैफे में पाता है। इस बार वो डेविड से पूछता है, मैं क्या करूं जिससे मुझे इस टाइम लूप से छुटकारा मिलेगा। अब वो अलग अलग तरीके से कैफे में बैठे हर एक को ये सोच के मारने लगता है कि शायद ऐसा करने से उसे लूप से छुटकारा मिलेगा। मगर फिर भी उसे छुटकारा नहीं मिलता। वो हर बार अपने आप को कैफे में खड़ा पाता है। एक बार तो वो सभी को मार के उनकी लाशों को ट्रक में भी लोड कर देता है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। 80, 90, 100 न जाने कितनी बार वो कैफे में बैठे लोगों को मार के वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर कामयाब नहीं होता। हर बार वो अपने आप को उस किलर कैफे के अंदर ही पाता है। वही न्यूज, वही लोग, वही उनकी बातें और वही अंजाम। अब चार्ली मेंटली थक जाता है। वो समझ नहीं पा रहा वो कौन सी चाबी है जिसे घुमा के वो यहाँ से निकल पाएगा। वो एना से कहता है, तुम्हारे लिए मैं अजनबी हूँ मगर मेरे लिए तुम बोरिंग बनते जा रही हो। एना उसकी बातों को इग्नोर करके मेनू कार्ड लाने जाती है। चार्ली एना से कहता है, पिछले कुछ घंटों से मैं मेनू में लिखी सब डिशेस खा चुका हूँ, अब मुझे अंडे और बेकन चाहिए। एना उससे कहती है, ये ब्रेकफास्ट का मेनू है, डिनर के वक्त हम इसे नहीं बनाते। मगर चार्ली जिद पे अड़ जाता है कि उसका मन अंडे और बेकन खाने का कर रहा है तो वो वही खाएगा। जब एना नहीं सुनती तो चार्ली सीधा किचन में घुस के अंडे उठा के कुक से कहता है,
कि वो उसे बनाए, मगर कुक कुल्ली उसे मना करता है। चार्ली उससे कहता है, इस वक्त इस कैफे का गॉड मैं हूँ, तो जो मैं कहता हूँ वो करो। कुक कहता है, कुछ भी उखाड़ लो, मैं अंडे नहीं बनाऊंगा। चार्ली भी जिद पे अड़ जाता है कि इस मोटे से ही मैं अपने लिए अंडे बनाऊंगा। वो कुक पे गन तानता है, मगर कुक नहीं डरता। अब चार्ली उस रशियन को चैलेंज करता है कि अगर फाइटिंग में मैंने तुम्हें हराया तो तुम मुझे अंडे बना के खिलाओगे। मगर चार्ली जितनी भी बार उस कुक पे हमला करता है वो कुक उसे चितपट कर देता है। 8-10 बार चार्ली हर लूप में उस रशियन कुक को मारने की कोशिश करता है, मगर वो रशियन हर बार उस पे ओवर पावर होके उसे ही मार देता है। आखिर हार के चार्ली उस कुक को गन से शूट कर देता है और खुद ही अपने लिए ऑमलेट बनाता है, मगर वो ऑमलेट खा के उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो वो अपने आप को शूट करके मार देता है। फिर भी उसका टाइम लूप खत्म नहीं होता। अब अगले लूप में वो फैसला करता है कि जब तक सुबह नहीं होती वो इस कैफे के बाहर ही नहीं निकलेगा। वो ये भी भूल गया है कि कैफे से निकल के वो जाएगा कहाँ, उसका घर कहाँ है। ऐना उसे घर जाने कहती है, मगर जब वो घर नहीं जाता तो आखिर ऐना पुलिस को बुलाती है, जो उसे उठा के कैफे के बाहर लेके जाती है। फिर वही अगले पल चार्ली कैफे के अंदर होता है। वो सोचने लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस ट्रैप से मुझे छुटकारा मिलेगा। क्या मरते दम तक उसे यही गोल गोल घूमता रहना पड़ेगा? कहीं तो इसका अंत है। वो डेविड से पूछता है, मैं क्या करूं? और पहली बार डेविड मुंह खोलता है। वो चार्ली से कहता है, तुमने मुझे निराश किया है। मैं तुम्हें सच्चा किलर समझ रहा था, मगर तुम तो बच्चे की तरह रोने लगे। शोभराज, बंडी, टोमर, क्या तुम इन लीजेंड की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहते? सोचो, अगर वो तुम्हारी जगह होते तो क्या करते? अपने बच्चलन बाप को याद करो। बाप का नाम सुन के चार्ली के सर पे गुस्सा सवार होता है। डेविड उससे कहता है, तुम बस अंदर बाहर करते रहो। चार्ली उससे कहता है, मैंने सबको 100 बार मारा है, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। डेविड कहता है, अपने किलिंग का सीक्वेंस बदलो, मगर अपना किलर इंस्टिंक्ट मत बदलो। 150 बार उसी सेम सिचुएशन से गुजरने की वजह से अब चार्ली को सबके डायलॉग जुबानी याद हो गए हैं। इस बार वो उस सीक्वेंस से किलिंग करना शुरू करता है जो उसके हिसाब से कैफे के सबसे पाखंडी लोग हैं। सबसे पहले वो मिडल एज कपल को मारता है, फिर सोफी को, फिर उस बदतमीज आवारा लड़के को, फिर उस क्लीनर सोबो को जो काम करने का सिर्फ दिखावा करता है। फिर नंबर आता है गैरी और सैम का, उसके बाद उस रशियन कुक का। आखिर में बच जाती है ऐना, जो अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रही है। चार्ली उसकी रिप्लेसमेंट रोजी को भी मार देता है। वो ऐना से कहता है, पिछले कई घंटों से मैं वही चीजें दोहरा रहा हूँ। ऐसा लगता है मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ, ना मैं सो पा रहा हूँ ना मर रहा हूँ। मुझे यहाँ से निकलने के लिए एक्सपेरिमेंट तो करने होंगे। तो अब वो ऐना को भी मार देता है, मगर अगले ही पल वो फिर से कैफे के दरवाजे में होता है, एक नए लूप में। अब उसके पास नया कुछ करने के लिए बचा भी नहीं। वो अपने ट्रक में बैठ के रोने लगता है, मगर रोने से तो हल नहीं निकलेगा। वो कुछ नहीं करता है तो भी टाइम लूप के जरिए कैफे में पहुंच जाता है। अब वो थक हार के अपनी उसी सीट पे बैठ जाता है कि उसकी नजर बार काउंटर पे जाती है। इस बार वहाँ एक नया आदमी बैठा है जिसे उसने पहले कभी किसी लूप में नहीं देखा। ड्रेस से तो वो पादरी लग रहा है। वो चार्ली को अपने पास बैठने बोलता है। वो चार्ली से पूछता है, इतने लूप से गुजरने के बाद तुमने क्या सीखा? चार्ली कहता है, मैं कुछ सीखना नहीं, घर जाना चाहता हूँ। पादरी कहता है, तुम अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हें यहाँ किसी मकसद के लिए लाया गया है, उसे पूरा करो। चार्ली कहता है, मुझे मोक्ष चाहिए, जिंदगी से छुटकारा चाहिए। पादरी कहता है, तुमने कोशिश ही नहीं की। उस पर चार्ली कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, मोक्ष कैसे मिलेगा? पादरी कहता है, तुम्हारे पाप लाल है, उसे सफेदी से साफ करो। जीते जी आदमी जो पाप करता है उन्हें अपने जीते जी वो धो भी सकता है। चार्ली उससे कहता है, इस चक्र में फंसने के बाद मुझे पता चला बाहर जिंदगी कितनी अच्छी है और मैं खामखा मर्डर करता रहा। क्या वो जिंदगी मुझे फिर से मिलेगी? पादरी कहता है, तुम्हें अच्छाई करने से किसने रोका है? अपनी किस्मत को चुनने की ताकत तुम में है। चार्ली रोते हुए उससे कहता है, मुझे इस चक्र से छुटकारा चाहिए, मुझे क्षमा चाहिए। पादरी कहता है, अपने किए पे पछतावा होना ये भी बहुत बड़ी बात है। चार्ली उससे पूछता है, मैं क्या करूं? पादरी कहता है, नए सिरे से शुरुआत करो। चार्ली नए लूप में प्रवेश करता है। टीवी पे वही न्यूज चल रही है जिसे लेके ऐना और सैम के बीच आर्ग्यूमेंट चल रहा है। वो उनसे कहता है, बुरे लोग बुरे काम करते रहते हैं, ऐसी न्यूज देख के हम हमारी शाम क्यों खराब करें? इस बार चार्ली अपनी उस सीट पे ना बैठकर बार के पास बैठ जाता है। फिर कैफे के बाहर जाके उन आवारा लड़कों को कैफे में आने से रोकता है। उनके साथ वाली लड़की से वो कहता है, ऐसे आवारा लड़कों के साथ मत रहा करो। अब वो ऐना को स्ट्रॉबेरी पाई का ऑर्डर देता है जो ऐना का फेवरेट है।
फिर वो सोफी और लॉरा के पास जाके उनके काम की सराहना करता है कि वो रात की शिफ्ट में नर्स का काम करके समाज सेवा कर रही है। वो उनके खाने का बिल भी पे करता है। दोनों बहुत खुश होती है। अब वो मिडिल एज कपल की तरफ मुड़ता है और उन्हें समझाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना रखे। उसके माँ बाप ने भी यही गलती की और एक सीरियल किलर पैदा किया। माँ बाप की एक गलती से बच्चों की जिंदगी बिखर जाती है। तभी चार्ली की नजर कॉर्नर में जाती है। वहाँ उसे डेविड दिखाई नहीं देता। चार्ली के बर्ताव से एना बहुत खुश होती है। चार्ली फ्रस्ट्रेट सैम और गैरी को भी खुश कर देता है। अब जब एना घर जाने निकलती है तो उसे बाहर खड़ा चार्ली दिखाई देता है, जिसके स्वभाव से वो इम्प्रेस हुई है। इस बार वो उससे दोस्ती करना चाहती है। वो खुद चार्ली को डेट पे चलने के लिए अप्रोच करती है। वो चार्ली के साथ रात गुजारना चाहती है तो वो चार्ली के पिकअप ट्रक में बैठ जाती है। वो चार्ली से कहती है अपने आप को सेटिस्फाई करो। वो सुन के चार्ली उसके पेट में चाकू भोंक देता है, क्योंकि उसके सेटिस्फेक्शन की परिभाषा है लड़कियों का मर्डर करना। क्या इस बार भी चार्ली नए लूप में चला जाएगा? मगर नहीं, इस बार हमारे सामने वो पादरी आता है जिसने डॉक्टर का ड्रेस पहना है। उसके साथ एक लेडी डॉक्टर भी है जिसका नाम स्टीवन है। तो सामने एक चेयर पे चार्ली को बांध के रखा है जिस पर किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। पादरी उससे कहता है मैं डॉक्टर लिवेटो हूँ और ये साइकेट्रिक हॉस्पिटल है। डॉक्टर स्टीवन चार्ली से कहती है तुमने कंसेंट साइन किया था जिसके चलते तुम पे एक्सपेरिमेंट किया गया। तभी दरवाजा खोल के एना अंदर आती है। उसे देख के चार्ली शॉक होता है। स्टीवन उससे कहती है कि वो एना नहीं, डॉक्टर एमी है, उसकी असिस्टेंट। वो चार्ली से कहती है तुमने एक्सपेरिमेंट के अमल में इसे देखा होगा। पेशेंट उन कैरेक्टर को अपनी सोच का हिस्सा बनाते हैं जिन्हें वो अपने आसपास देख चुके होते हैं। मगर चार्ली एमी को गालियां देने लगता है कि उसकी वजह से वो लूप में फंसा था। एमी उससे कहती है अब तुम खत्म हो चुके हो। लिवेटो उससे कहता है एना ये तुम्हारी कल्पना है, सच्चाई नहीं, तुम्हारे दिमाग ने बनाया हुआ कैरेक्टर है। अब उनकी बातों से पता चलता है चार्ली एक सीरियल किलर था जिसे अरेस्ट किया गया। उसे वहां से छोड़ने का लालच देके उससे एक कंसेंट साइन करवाया गया। फिर उसके दिमाग पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया। स्टीवन उससे कहती है तुम हमारे लिए एक गिनी पिग हो। चार्ली समझ जाता है उसे किसी एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है। उस टाइम लूप एक्सपेरिमेंट में एना को भेज के उसके जरिए चार्ली को कंट्रोल किया जा रहा था। स्टीवन अपने इस असाइलम में उन साइको क्रिमिनल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगला बकरा कोई और नहीं बल्कि वो डेविड है जिसे चार्ली ने अपने लूप में देखा था। अब स्टीवन अपने लेक्चर में बताती है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। साइको पेशेंट को स्टिमुलेट करके एक नकली दुनिया में होने का एहसास दिलाया जाता है। वहाँ उसे फोर्स किया जाता है कि वो आखिर थक हार के इंसानियत को अपनाए। बार बार लूप में घूमने के बाद वो पूरी तरह टूट जाते हैं और एक इंसान बनने पे मजबूर हो जाते हैं। उनमें दया और हमदर्दी की भावनाएं जाग जाती है। जो कभी हैवान थे वो आदर्श इंसान बन जाते हैं। साइकोपैथी के इस प्रयोग से समाज को सुधारा जा सकता है। इन लोगों को ठीक करके फिर से उस समाज में छोड़ा जा सकता है। मगर क्रिटिक्स का ये सवाल होता है कि क्या ऐसे साइको किलर को वो लोग अपनाएंगे जिनके रिश्तेदार दोस्तों का उन्होंने मर्डर किया है? इन साइको किलर के दिमाग को हद के बाहर टॉर्चर करके उनके स्वभाव को चेंज करना ये कहाँ की इंसानियत है? स्टीवन कहती है हम उन्हें टॉर्चर नहीं करते, हम तो उन्हें सपने में ले जाते हैं जहाँ वो अच्छाई को सीखते हैं। हमें इस एक्सपेरिमेंट के अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इन साइको को रोकने का यही बेस्ट सॉल्यूशन है। और एक किलर अपनी मर्जी से अपना कंसेंट देके इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। यहाँ सेल में चार्ली खुद को नींद से दूर रखने के लिए अपना सर दीवार से पटकता है। चार्ली पिछले 10 दिनों से सोया नहीं, क्योंकि पिछले 10 दिनों से वो उस कैफे के टाइम लूप में फंसा था। तभी डॉक्टर एमी आके उसे एक इंजेक्शन देती है। चार्ली चिल्लाता रह जाता है मैं सोना नहीं चाहता। एमी उससे कहती है जाओ फिर से उस किलर कैफे में चले जाओ, एना तुम्हारा इंतजार कर रही है। चार्ली सो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उस किलर कैफे में होता है जहाँ वही न्यूज, वही लोग और वही माहौल है। और पता नहीं इस बार ये टाइम लूप कितने दिनों का होगा। चार्ली की चीख के साथ मूवी खत्म होती है। दोस्तों एक बटन ही तो दबाना है जो फ्री में है, फिर कंजूसी क्यों? आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो, हमारा हौसला बढ़ेगा। यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसका हमें फल मिलेगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।